हेलो फ्रेंड्स, रीट एसएसटी मेंस के इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में दिशा बुक में से नेक्स्ट टॉपिक मानव विकास शुरू करते हैं। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया? तो महबूब उल हक ने मानव विकास के हक में ये बोला। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने विकसित किया। मानव विकास सूचकांक के किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है? तो क्षमता उपागम का। मानव विकास के उपागम मानव विकास की समस्या को देखने के अनेक ढंग है। कुछ महत्वपूर्ण उपागम है क आयु उपागम और ख कल्याण उपागम, ग न्यूनतम आवश्यकता उपागम और घ क्षमता उपागम। आय उपागम ये मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों से एक है। इसमें मानव विकास की आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार ये है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। कल्याण उपागम कल्याण उपागम यह है मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। ये उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करने को मानव कल्याण के स्तर में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। आधारभूत आवश्यकता उपागम इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने प्रस्तावित किया। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई, जिसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया। क्षमता उपागम इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों पर पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि और राष्ट्रीय आय का। मानव विकास का मापन मानव विकास सूचकांक HDI स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और राष्ट्रीय आय संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। ये क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है, जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज्यादा अवसर है। प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुंचने को प्रदर्शित करता है। मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है, फिर भी ये सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। इसका कारण है कि ये सूचकांक वितरण के संबंध में मौन है। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। यह सूचकांक मानव विकास में कमी ना मापता है। ये एक बिना आय का वाला माप है। किसी प्रदेश के मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष के आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता, प्रौढ़ निरक्षरता दर और स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या और अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या सभी इनमें गिने जाते हैं। प्राय मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घाटित करता है। मानव विकास के इन दोनों मापों का संयुक्त अवलोकन किसी देश में मानव विकास की स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है साक्षरता दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और $में प्रति व्यक्ति आय। संसाधनों तक पहुंच की क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में मापा जाता है। इसमें प्रत्येक आयाम को 1/3 वरीयता दी जाती है। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए भार का कुल योग होता है। स्कोर 1 के जितना निकट होता है, मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर का, जबकि 0.268 मानव विकास का अत्यंत निम्न स्तर का माना जाता है। वैश्विक मानव रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो UNDP करता है। 1990 में प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। ये प्रतिवेदन मानव विकास स्तर के अनुसार सभी स्तर देशों में कोटि क्रमानुसार सूची उपलब्ध कराता है।
मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के दो महत्वपूर्ण सूचकांक कौन से हैं? तो वो है दो महत्वपूर्ण सूचकांक। मानव विकास प्रतिवेदन 2015 के अनुसरण में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत का स्थान 188 देशों में से 130वां है, तो सही है। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय पर आधारित है, तो सही है। ब्रिक्स के अन्य देशों के मुकाबले भारत निम्नतम स्थान पर है, तो ये भी सही है। तो तीनों सही है। मानव विकास सूचकांक 2022 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2022 में मानव विकास सूचकांक में 191 देशों में से 132वें स्थान पर 0.633 पर आ गया। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड 0.962 सबसे ऊपर है। इसके बाद नॉर्वे, आइसलैंड व हांगकांग है। निम्न मानव विकास श्रेणी में अफगानिस्तान सबसे कम रैंक वाला देश है, जिसका स्कोर 0.478 है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट के तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो 2001 में। भारत में योजना आयोग ने पहली नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2001 में जारी की। इसे 2002 में प्रकाशित किया गया। वर्तमान में भारत के संदर्भ में मानव विकास सूचकांक की गणना निर्धारण मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले योजना आयोग करता है। भारत मध्यम मानव विकास सूचकांक की श्रेणी के अंतर्गत आता है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा मध्य प्रदेश राजगढ़ जिला की मानव विकास रिपोर्ट 1995 का दिल्ली में विमोचन किया गया। राजस्थान का पहला जिलेवार मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन 2002 में जारी किया गया था, जिसकी सूचना विषय वैश्वीकरण के युग में स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना था। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में। तो ये टॉपिक हुआ कंप्लीट।